में 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 60 MCQ लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पार की नदियाँ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सतलज, सिंधु, गंगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, कौन है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पद्मा। दोस्तों जो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मेघना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में इस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम स्थान स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 11,
तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, सिंध नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 2900 किमी, 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से सभी। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, आपका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बेतवा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नर्मदा और सोन। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए,
नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महानदी। दोस्तों महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जनापा पहाड़ी स्रोत है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, लूनी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, महानदी। दोस्तों जो महानदी है ये एस्चुरी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 31, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो क्षिप्रा नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। आपका जो राइट आंसर है वह है बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 33, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, अमरकंटक पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदी युगों में से कौन ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वो है ए नर्मदा एवं तापी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी तापी। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी त्र्यंबकम गांव। दोस्तों जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वह है त्र्यंबकम गांव। क्वेश्चन नंबर 41, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी गिरती है? दोस्तों जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 45, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? दोस्तों जो कावेरी नदी जल विवाद है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? दोस्तों जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वरम के समीप है। आपका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है?
दोस्तों पंचगंगा तथा दूधगंगा जो हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 49, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। दोस्तों जो इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी है। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों जो दामोदर नदी है ये तिब्बत से निकलती है। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। तो दोस्तों जो लूणी नदी है ये भूबंधित नदी है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। जो दोस्तों विश्व का बृहत्तम डेल्टा है ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 54, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 तापी, नंबर 3 राप्ती। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पहला और दूसरा, नर्मदा और तापी। क्वेश्चन नंबर 55, मानस किस नदी की उपनदी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों जो मानस है वो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57, सोन और नर्मदा निकलती है। तो दोस्तों सोन और नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न नदियों में से सबसे अधिक तथा परिवर्तन किया गया है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय काटकर एवं बहाकर आने वाली नदियाँ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। दोस्तों जो हिमालय को काट कर जो बहाकर आने वाली नदियां हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, घाघरा। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सतलज। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, अमरावती। क्वेश्चन नंबर 67 लूनी नदी किसमें गिरती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 68 नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। क्वेश्चन नंबर 69 भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ। तो दोस्तों जो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं वो हैं कावेरी, गंगा, महानदी। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 70 कहाँ भागीरथी और कहाँ और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? सॉरी, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 71 अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चंबल और साबरमती। क्वेश्चन नंबर 72 सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वह है मानसरोवर झील। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 73 गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है?
दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? दोस्तों जो यमुना नदी है ये प्रायद्वीपीय पठार उपांत से होकर नहीं निकलती है। आपका राइट आंसर है ए यमुना। क्वेश्चन नंबर 75, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी हुगली। क्वेश्चन नंबर 77, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी राजग सरकार। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी कोसी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी हुगली नदी। हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 80, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी सिंधु व महानदी। दोस्तों जो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु और महानदी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए नर्मदा। दोस्तों जो नर्मदा नदी है विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला से के मध्य होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 83, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 84, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों जो शारदा नदी का उद्गम स्थल है वो है मिलाम हिमनद। आपका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 85, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है?
तो दोस्तों जो अमरकंटक नदी का उद्गम होता है तो नर्मदा होता है। आपका राइट आंसर है अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? दोस्तों जो सतलज नदी है इसका भारत में उद्गम स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी सोन। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिससे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जाल ग्रहण क्षेत्र है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 91, हंगरी सहायक नदी है। दोस्तों जो हंगरी नदी है एक कृष्णा नदी की सहायक। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 92, पोपली जिसकी सहायक नदी है वह है? दोस्तों जो पोपली है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 93, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? खारी नदी दोस्तों जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का अंग है। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 94, सतलज नदी का उद्गम है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कहीं भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों ये जो है सत्य कथन नहीं। क्वेश्चन नंबर 96, सिंधु नदी का उद्गम होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कैलाश पर्वतमाला से। जो सिंधु नदी का उद्गम होता है वो कैलाश पर्वतमाला से होता है।
क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, महानदी। दोस्तों जो महानदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 98, भागीरथी नदी निकलती है। दोस्तों जो भागीरथी नदी है ये गौमुख से निकलती है। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ए, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 100, सिंध नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है? दोस्तों जो सतलज नदी है सिंध नदी की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। आपका राइट आंसर है बी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे पड़ाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी। नदी पश्चिम की ओर अवनद रिफ्ट घाटी की द्रोड़ से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 102, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए,